हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम हलवाई स्टाइल गुजिया, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आप इस तरह से बनाओगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी लगेगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हम 300 ग्राम के करीब मैदा लेंगे। मैदा को हमने बढ़िया तरह से छान लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। मोयन देने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसमें जी चम्मच है, इससे हम 3 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छे से हम ऑयल को मैदे में मिक्स करेंगे जी उतनी ही सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा कर करके पानी डालेंगे और एक अच्छा सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे हम पूड़ियों के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो लगा के तैयार करना है। और इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए हम 2 कटोरी चीनी लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी। चीनी हम कम ही बनाएंगे क्योंकि हम आधी गुजिया बिना चाशनी के बनाएंगे। और अब इसमें 2 इलायची डाल देंगे जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और चीनी को थोड़ा अच्छे से उबालने देंगे। तो इस तरह से चाशनी हमारी बढ़िया तरह से बन गई है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसे साइड में रख देंगे। तो गुजिया की स्टफिंग के लिए हम 1 कटोरी कोकोनट लेंगे ग्रेट किया हुआ। आधा कटोरी लेंगे हम काजू। काजू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इस तरह से। आधा कटोरी लेंगे बादाम। तो बादाम को भी हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। आधा कटोरी लेंगे हम किशमिश। 250 ग्राम मावा लेंगे हम। 3 से 4 लेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची इसमें ज़रूर डालें, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक बार आप बड़ी इलायची डाल के ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगी और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 10 से 15 हम छोटी वाली हरी इलायची लेंगे। तो इन दोनों इलायची का हम थोड़ा दरदरा एक पाउडर सा तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने बड़ी इलायची का दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है, मोटा मोटा सा इस तरह से। जी छोटी इलायची का भी हमने इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब एक पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे हम किशमिश। किशमिश को थोड़ा हम भून लेंगे। ऐसे चलाते हुए थोड़ा ये बढ़िया तरह से फूल जाएंगी। तो किशमिश हमारी इस तरह से बढ़िया तरह से फूल गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब किशमिश निकालने के बाद इसी घी में हम डालेंगे आधा कटोरी बादाम। इन्हें भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। और इसी में डालेंगे हम काजू। इन्हें भी थोड़ा भूनेंगे। तो इनका देखिए ये बढ़िया तरह से भुन गए हैं। अब इसी में डाल देंगे हम ग्रेट किया हुआ कोकोनट, नारियल। ऐसे भी थोड़ा भून लेंगे। इससे हमारे ड्राई फ्रूट थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारे बढ़िया तरह से भुन गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमारे ये भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी हमने निकाल लिए हैं। अब इसी पैन में हमें जो बचा हुआ घी है इसे हम अलग कर देंगे। और इसी पैन में हम थोड़ा मावा सेक लेंगे। वैसे तो हमारा मावा अच्छे से सिका हुआ है, लेकिन थोड़ा और 2 से 3 मिनट के लिए इसे थोड़ा और सेक लेंगे, जिससे ये ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपके पास मावा कम हो तो आप आधा कटोरी सूजी भी सेक के इसमें मिक्स कर सकते हो। आप सूजी भी मिक्स करके गुजिया बना सकते हो। हम बिना सूजी की मिक्स किए हुए बनाएंगे। तो हमारा मावा थोड़ा इस तरह से गर्म हो गया है। अब इसे हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसमें मिक्स कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो और कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम बड़ी इलायची पाउडर और छोटी इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें आधा कटोरी हम खड़ी वाली चीनी डालेंगे, जिससे हमारी गुजिया जो है रस भरी हुई बनेगी। जैसे मार्केट की रस भरी हुई होती है उसी तरह से हमारी गुजिया बनेंगी।
तो इस तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया तरह से हमारी गुजिया की स्टफिंग दिख रही है, एकदम बढ़िया, बहुत ही टेस्टी है ये। अब डो को हम थोड़ा इस तरह से और सॉफ्ट बना लेंगे। अब इसकी हम बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं तो उसी साइज की हम लोइयाँ बनाएंगे इसकी। तो सारी लोइयाँ हमने इस तरह से बना ली हैं। अब हमने बेल लेंगे, तो हमें इसे पूड़ी की साइज़ का बेलेंगे। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं तो थोड़ा उससे थोड़ी बड़ी साइज़ का बेलेंगे। और इसे इतना ही जिस तरह की हम पूड़ी बनाते हैं तो उसी तरह से हमें ये भी बेलना है, ना ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, इस तरह से। इसी तरह से आप चाहे तो एक साथ बेल के भी रख सकते हो। मैं 3-4 एक साथ बेल के 3-4 पूड़ी एक साथ बेल के रख लूँगी इस तरह से। ये बनाने का सांचा है, मैं उससे बना रही हूँ। अगर आप हाथ से बनाना आता हो तो आप हाथ से भी बना सकते हो। तो मैं इस तरह से गुजिया बनाने वाली से बना रही हूँ। इसमें हम मावा की स्टफिंग भरेंगे इस तरह से, हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे और इसके जो किनारे हैं उन पर थोड़ा हम पानी लगा देंगे, जिससे ये बढ़िया तरह से चिपक जाएगी। इस तरह से ये, अब इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे और जो इसका एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा है उसे इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी बढ़िया तरह से गुजिया का शेप बन जाएगा। तो देखिए इसे अब निकाल के दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बढ़िया तरह से गुजिया बन गई है, जल्दी से बन के भी तैयार हो जाती है ये। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। देखिए एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से स्टफिंग भरेंगे और पानी लगा के इस तरह से आटा निकाल के बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी गुजिया बन के तैयार है। देखिए इस तरह से हमने बना ली है सारी गुजिया। अब हम रखेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा, हमें ज़्यादा भी ऑयल गरम नहीं करना है, थोड़ा मीडियम ही ऑयल गरम रखेंगे। अब इसमें डालेंगे एक एक करके गुजिया डालेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम थोड़ा इसे सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे हम इन्हें। अब इन्हें पलट देंगे इस साइड से, दोनों साइड से अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए हम इन्हें सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो इस तरह से हम दोनों साइड से अलट पलट करते हुए सेकेंगे इन्हें, बढ़िया तरह से ये क्रिस्पी हो जाएंगी। ये जो गुजिया है तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है और ये बिल्कुल हलवाई जैसी बन के तैयार होती है, अंदर से रस भरी हुई। तो ये हमारी बढ़िया तरह से इनका कलर आ गया और ये क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने गुजिया निकाल लिया और सारी बची हुई गुजिया भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। अब हम कुछ गुजिया डालेंगे चाशनी में। तो इस तरह से हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे चाशनी में रखेंगे, फिर इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इनमें बढ़िया तरह से चाशनी में ये भर गई है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इन्हें निकाल के और जो बची हुई गुजिया हैं तो उन्हें भी हम चाशनी में डाल के इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ गुजिया चाशनी की बनाई हैं और कुछ बिना चाशनी के। आप इन्हें 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आपको एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही रसीली बनी हुई है, देखिए कितनी बढ़िया तरह से इनमें चाशनी भर गई है। तो इस तरह से हमारी सारी गुजिया बन के तैयार है। तो आप भी एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।